जय हिंद। क्लास 9th साइंस इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। अभी हम MCQ क्वेश्चंस देखते हैं, इसके बाद पेजिंग और इस अध्याय का अभ्यास प्रश्न देखेंगे। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होती है? इसका आंसर होगा बी, घटता है। गैस का द्रव्य में परिवर्तन कहलाता है। इसका आंसर होगा सी, संघनन। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है वह कहलाता है। इसका आंसर होगा ए, द्रवणांक। द्रवणांक जो ताप ठोस में द्रव में परिवर्तित होता है द्रवणांक कहलाता है। पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है। इसका आंसर होगा ए, अंतराअणुक बल। वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। इसका आंसर होगा बी, विसरण। निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है? इसका आंसर होगा ए, द्रव्यमान और आयतन। पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनमें से सभी, तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी अति सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं और एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? इसका आंसर होगा सी, 5। निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? इसका आंसर है सी, तरंगदैर्घ्य। किसकी संपीड़ितता सबसे कम होती है? इसका आंसर होगा ए, ठोस। निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? इसका आंसर होगा ए, ठोस। ठोस का जो घनत्व है वो सबसे अधिक होती है। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसे अच्छे से ध्यान से पूर्वक पढ़ें और रिवाइज करते रहें। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? इसका आंसर होगा डी, ऊर्ध्वपातन। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। इसका आंसर होगा बी, ठंडक। 100 डिग्री सी पर ताप का केल्विन में मान होता है। आंसर होगा बी, 373.15। किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673158 सेल्सियस डिग्री है। आंसर होगा डी, 400। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। आंसर है सी, उच्च ताप। गर्म करने पर गैस का आयतन, आंसर है ए, बढ़ जाता है। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। आंसर है ए, देर से। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग, आंसर है बी, बढ़ जाती है। हवादार जो जगहों पर द्रव का वाष्पन का वेग होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में कौन सी सही नहीं है? आंसर है डी, ठोस पदार्थ का संपीड़ितता द्रव में सही नहीं है। बाकी पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है, पदार्थ का कण निरंतर गतिशील रहते हैं, ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होती है, ये सब सभी है। 21 नंबर है, तापमान बढ़ने पर ठोस की पदार्थ होती है। डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। द्रव में परिवर्तित होता है, बिना द्रव के बदलते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होती है? आंसर होगा बी, आयोड का। निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? आंसर है डी, ठंडा पेय। निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? इसका आंसर है सी, स्नेह। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? इसका आंसर होगा सी, गैस में। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए, ठोस में अणुओं की ऊर्जा होती है वो सबसे कम होती है। निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? इसका आंसर है बी, आकार। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि आंसर है सी, बर्फ जल से हल्की लगी है। शुष्क बर्फ क्या है? बी है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है? इसका आंसर होगा डी, लोहा। लोहा जो है वो तरल पदार्थ नहीं है, बाकी जल, पारा और हवा ये सभी तरल पदार्थ हैं। लोहा ही ऐसा है जो तरल पदार्थ नहीं है। किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा सी, घनत्व। एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि चीनी के कण बी में होता है, जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं। निम्न में से किस में अंतराणविक स्थान सर्वाधिक है?
जल में, हवा में, मिट्टी में, आग में। आंसर है बी, हवा में। दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है ए, संपीड्यता। निम्न में कौन सबसे अधिक संपीड्य है? आंसर है ए, हवा। जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे द्रव का कहते हैं? आंसर होगा बी, क्वथनांक कहते हैं। निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? स्थान घेरना, द्रव्यमान घेरना, आयतन होना, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना। आंसर है डी, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना। किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहलाती है? आंसर है डी, ऊर्ध्वपातन। 0 डिग्री सी का मान केल्विन स्केल में होगा। आंसर है बी, 273 केल्विन। निम्न में कौन ठोस नहीं है? इसका आंसर है डी, पारा। पारा जो ऐसा है जो ठोस नहीं है, बाकी इसके ऑप्शन ठोस हैं। नेक्स्ट, निम्न में द्रव को चुनें। इसका आंसर है ए, जल। अपने आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्थाओं में होता है? आंसर है सी, 3 अवस्था में। कणों के बीच आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है? आंसर है ए, ठोस में सबसे अधिक होता है। अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? आंसर है सी, ऊर्ध्वपातन। 470 डिग्री केल्विन का मान सेल्सियस में होगा। आंसर है सी, 197 डिग्री सी। किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान के द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है वह उस ठोस को कहलाता है। आंसर है ए, द्रवण ऊष्मा। निम्न में कौन पदार्थ सामान्य अवस्था नहीं है? आंसर है डी, प्लाज्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके द्रव्यमानांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? डी है, वाष्पीकरण को गुप्त ऊष्मा। निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? इसका आंसर है डी, सूर्य का प्रकाश। पदार्थों के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है? आंसर है ए, ठोस लेस देन द्रव लेस देन गैस। वाष्पीकरण की द्रव भाग। आंसर है ए, सतह पर। शुष्क बर्फ क्या है? आंसर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। पदार्थ का अवस्था परिवर्तित कैसे होता है? आंसर है डी, इनमें से सभी। तापक्रम में परिवर्तन से, ढांचे में परिवर्तन से, तापक्रम बढ़ने और दाब घटने से। गर्म करने पर पदार्थ के ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में चले जाने की क्रिया क्या कहलाती है? आंसर है सी, ऊर्ध्वपातन। निम्न में कौन वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है? द्रव का क्वथनांक, द्रव का सतह का क्षेत्रफल, वायु की गति, वायु का घनत्व। आंसर है डी, वायु का घनत्व। वाष्पीकरण की प्रक्रिया है। आंसर है डी, उपर्युक्त सभी सही है। एक स्वतः होने वाली क्रिया है, द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करती है, शीतलता उत्पन्न करती है। 57 नंबर क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? आंसर है सी, क्वथनांक पर किसी द्रव के वाष्पित होने की अवशोषित ऊष्मा। वायुमंडल में उपस्थित गैस वाष्प है, डी, H2O। प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध दूर से ही महसूस होती है, ऐसा किस प्रक्रिया से होता है? आंसर है ए, विसरण। निम्न में कौन सही नहीं है? इसका आंसर है सी, वाष्पीकरण की क्रिया द्रव की सतह के अंदर होती है। निम्न में कौन ऊर्ध्वपातित नहीं होती है? इसका आंसर है ए, गंधक। गंधक जो है ऊर्ध्वपातित नहीं होती है। नेपथेलिन की गोली कुछ समय बाद बिना की हुई अवशेष छोड़े गायब हो जाती है, ऐसा किस प्रक्रिया द्वारा होता है? आंसर है सी, ऊर्ध्वपातन। खाना बनाने वाली गैस की गंध किस यौगिक की उपस्थिति में कारण होती है? आंसर है ए, इथाइल मरकैप्टान। वाष्पीकरण की क्रिया से ए आंसर होगा, ठंडक पैदा होती है। जल, पेट्रोल और स्पिरिट के वाष्पीकरण की दर सही नहीं है, इसका आंसर सी होगा। ठोस पदार्थों का संपीड़न। आंसर होगा डी, द्रव और गैस में से कम होती है। सही कथन को चुनें। आंसर इसका होगा सी, ठोस पदार्थों की आकृति और उसके आयतन निश्चित होती है। पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल को क्या कहते हैं? आंतरिक बल, अंतराण्विक बल, कर्षणांक बल, गुरुत्वाकर्षण बल। आंसर होगा बी, अंतराण्विक बल।
प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है? आंसर है डी चतुर्थ। सिलेंडर से में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, इसका आंसर है ए एक द्रव है। किसी खोखते हुए द्रव का तापक्रम, आंसर होगा ए स्थिर रहता है। किसी ठोस पदार्थ का द्रवणांक उसके द्रव रूप का, बी आंसर होगा हिमांक होता है। आंसर होगा बी हिमांक में होता है। किसी ठोस पदार्थ का जो द्रवणांक होता है उसके द्रव रूप का हिमांक होता है। निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? आंसर होगा सी सूती। वाष्पीकरण की क्रिया किस तापक्रम पर होती है? ये होगा सामान्य तापक्रम। निम्न में कौन ठोस पदार्थ का गुण नहीं है? आंसर है सी बहाव। किसी द्रव पदार्थ का वाष्पीकरण तेज करने के लिए उसे निम्न में से किसमें रखेंगे? आंसर है सी थाली में। किसी द्रव पदार्थ को जो वाष्पीकरण करने तेज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं उसको रखने होंगे थाली में। गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया है। आंसर है ए संघनन। निम्न में से कौन द्रव का गुण नहीं है? इसका आंसर होगा सी बहाव का भाव। भोजन की गंध किस क्रिया द्वारा महसूस होती है? आंसर होगा बी विसरण। बर्तन के प्रति इकाई क्षेत्र पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल को क्या कहते हैं? आंसर होगा ए गैस का दाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होती है? आंसर होगा डी 1,00,000। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? ये होगा संगलन की गुप्त ऊष्मा। निम्न में कौन ऊर्ध्वपातित होता है? आंसर होगा सी शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ क्या है? आंसर है ए ठोस CO2 जो है वो शुष्क बर्फ कही जाती है। गैस के कणों द्वारा बर्तन पर आरोपित बल क्या है? आंसर है ए गैस का दाब। निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है? इसका आंसर है डी आयतन। 10 डिग्री तापक्रम बराबर है। आंसर है बी 283 केल्विन। जब वाष्प संघनित होता है तो इसका आंसर है डी उसका ताप घट जाता है। जब वाष्प संघनित हो जाता है तो उसका ताप जो है वो डी आंसर होगा घट जाता है। सही कथन को चुनें। आंसर होगा सी पदार्थ कणों से बना होता है। कौन सा कथन सही नहीं है? इसको में आंसर सी होगा पदार्थ के कणों के बीच परस्पर आकर्षण होता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? आंसर है डी क्वथनांक पर 1 केजी द्रव को वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा। किसी पदार्थ की आकृति या आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। सी गैस। निम्न में पदार्थ को चुनें। सी होगा बादल। निम्न में किस तापक्रम पर जल द्रव अवस्था में रहता है? आंसर होगा डी 20 डिग्री। दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का क्वथनांक, आंसर है ए बढ़ जाता है। बर्फ के टुकड़ों को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है किंतु तापक्रम स्थिर रहता है। दी जा रही ऊष्मा कहाँ चली जाती है? इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी सही है। गुप्त ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। बर्फ पे कण को स्वतंत्र पाई जाती है। गर्भ की सही सामग्री छुपी हुई होती है। बर्फ जल के ऊपर तैरता है क्योंकि ये आंसर होगा बर्फ के घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। वायु है, आंसर है सी गैस। धातु की बाल्टी है, आंसर है बी ठोस। दूध है, आंसर है ए द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस की रिवाइज करें। स्पंज है, ठोस द्रव गैस, आंसर होगा ए ठोस। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, आंसर है बी कम। गैसों की संपीड़ितता होती है, आंसर है ए अधिक। 20 डिग्री का मान केल्विन स्केल में होगा, आंसर है सी 293 केल्विन। जो ए होगा इसका 20 डिग्री का मान जो केल्विन स्केल में होता है, आंसर इसका सी है 293 के। अब हम लोग इसका पेजिंग क्वेश्चंस देखेंगे। अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से पदार्थ हैं जो वायु, कुर्सी, स्नेह, धंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, ये सब इत्र का है? तो कुर्सी, वायु, बादाम, शीतल, पेजे, ये सब पदार्थ है। निम्नलिखित परीक्षण के कारण
बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ठोस का विसरण धीमी गति से होता है, लेकिन यदि ठोस का तापमान बढ़ाया जाता है तो वायु उनके कणों का विसरण दर बढ़ जाता है। यह ठोस कणों के गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण होता है। इसीलिए गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपित होती है। इससे पता चलता है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है, जिसके कारण स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है। पदार्थ की कणों को निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस पदार्थ के कणों की विशेषताएं दी हुई है। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। ये होगा वायु, चिमनी का धुआं, रुई, जल, शहद, लोहा। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर की सारणीबद्ध कीजिए। ठोस, द्रव, गैस। ये निश्चित आकार तथा आयतन होती है। इसका आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए ये उसी आकार के हो जाते हैं। गैसों में न तो निश्चित आकार होती है और न ही निश्चित आयतन होती है। इसको में ठोस, द्रव, गैस का ही है। तो इसका में है नगण्य संपीड़न। द्रव में कम संपीड़ितता होती है और ठोस और द्रव्य की तुलना में गैस की संपीड़ितता अधिक होती है। इनके कण स्वतंत्र रूप से गतिशील नहीं होते हैं। इनके कण स्वतंत्र रूप से गतिशील होते हैं। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इनमें बहाव नहीं होता है, इनमें बहाव होता है, इनमें भी बहाव होता है। ये सभी दी हुई है। ठोस, द्रव, गैस में अंतर। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। दृढ़ता पदार्थ का वह गुण जिसके उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संपीड़ितता यह पदार्थ का वह गुण है जिसमें बल लगाए जाने पर उसके आयतन में परिवर्तित होता है। तरलता यह पदार्थ के बहाव की क्षमता है। बर्तन में गैस का भरना, बर्तन में गैस भरने पर यह उसी आकार का ले लेता है। आकार स्पष्ट सीमाएं होती है। गतिज ऊर्जा पदार्थ के कणों के निरंतर गतिशील होने के कारण इसमें गतिज ऊर्जा होती है। घनत्व द्रव्यमान की आयतन के घनत्व कहते हैं। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। गैसों के कणों के बीच का आकर्षण बल नगण्य होता है, जिसके कारण गैस की कण सभी दिशाओं में गतिशील होते हैं। इस प्रकार गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। गैस अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इसके चलते दीवारों पर टकराते हैं और दीवारों पर दबाव डालते हैं। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। लकड़ी की मेज का निश्चित आकार और निश्चित आयतन होती है, जो ठोस की मुख्यतः विशेषता है। इसीलिए इस लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। वायु के कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है, वहीं दूसरी तरफ लकड़ी के कणों में बहुत कम रिक्त स्थान होता है। साथ ही यह कठोर होता है, इसलिए हवा में हम आसानी से अपनी हाथ चलाते हैं, लेकिन इसके में ठोस में नहीं चला पाते हैं। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों की घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों। बर्फ जो है वो ठोस होता है तथा जल के अणुओं के बीच रिक्त स्थान होती है, जिसके कारण पानी की तुलना में बर्फ हल्का होता है। यही कारण है कि बर्फ का टुकड़ा जल में तैरता है। इसका देखिए निम्नलिखित में तापमान है, इसका निकाला हुआ है 27 डिग्री 300 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। इसका आंसर होगा
250 डिग्री पे गैसीय अवस्था, 100 डिग्री पे इस उत्तर। चूंकि इसका तापमान पर पानी उबलता है इसीलिए यह गैस या द्रव अवस्था में हो सकता है। इसका तापमान पर दी हुई ऊष्मा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर होती है, जिसके कारण जल द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान प्रदत्त की गई या निर्गत ऊर्जा का ऊष्मा का प्रयोग अवस्था परिवर्तन में किया जाता है। इस अवस्था को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसीलिए किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है। वायुमंडलीय गैसों की द्रव में परिवर्तन के लिए कोई विधि सुझाइए। गैसों के कणों को नजदीक लाकर तरल पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है। इसीलिए वायुमंडलीय गैसों का तापमान कम कर अथवा दाब बढ़ाकर द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? कूलर अपने आसपास की नमी को बढ़ा देता है। वायु में उपस्थित जल के कणों के आसपास के से वाष्पीकरण होता है। गर्म शुष्क दिन में वातावरण में नमी का स्तर बहुत कम होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की तीव्र दर के कूलर अच्छी तरह से काम करता है, इसलिए शुष्क दिन में कूलर की काम होती है। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा घड़े में उपस्थित जल का वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के कारण घड़े में रखा जल ठंडा हो जाता है, इसीलिए गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है। एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? एसीटोन या पेट्रोल या इत्र कम तापमान पर वाष्पीकृत हो जाते हैं। जब कोई एसीटोन, पेट्रोल या इत्र हथेली पर डालते हैं तो इसका कण हथेली या उसके आसपास की ऊर्जा शोषित कर लेते हैं तथा वाष्पीकृत हो जाते हैं। इससे हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। क्यों पी लेते हैं? कप की अपेक्षा प्लेट में द्रव अधिक सतह के क्षेत्र में होता है, इसीलिए कप की अपेक्षा प्लेट में तेजी से वाष्पीकृत होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। इस प्रकार कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि यह पसीने का अच्छा अवशोषक होता है। सूती कपड़े में पसीना अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। वाष्पीकृत के प्रस्तुत ऊष्मा में बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर को अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतलन हो जाता है। निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। 300 डिग्री इसकी सेल्सियस में परिवर्तित करने हैं। अब अभ्यास के प्रश्न जो हैं यहाँ से स्टार्ट होते हैं। आइए देखते हैं सभी अभ्यास के प्रश्न। अभी तक हम लोग पेजिंग और MCQ क्वेश्चंस देखें, अब अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। 300 केल्विन है तो 300 माइनस 273 डिग्री सी माइनस 27 डिग्री सी हो जाएगा केल्विन। 573 में 573 माइनस 273 380। निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। 25 डिग्री को 25 डिग्री प्लस 273 298, 373 प्लस 273 646 केल्विन। निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। नैप्थलीन को रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अवश्य हो जाते हैं। नैप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती हैं, क्योंकि उनका आसानी से उद्रोपातन हो जाता है। इसके कारण नैप्थलीन ठोस अवस्था में गैसीय अवस्था में आसानी से परिवर्तित हो जाते हैं। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए पहुंच जाती है। इस इत्र का अस्तर वाष्पीकरण होता है, हवा में विसरित तेजी से होती है। इसमें इत्र बहुत दूर तक चल जाती है। निम्नलिखित पदार्थों के इनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। जल, चीनी और ऑक्सीजन। तो पहले ऑक्सीजन होगा, फिर जल, फिर चीनी। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगा? 25 डिग्री पे द्रव अवस्था में, 0 डिग्री पे ठोस अवस्था में और 100 डिग्री पे गैसीय अवस्था में, द्रव अवस्था में होती है। कुछ पुष्टि हेतु कारण दें। जल कमरे के ताप पर द्रव। जल कमरे के ताप पर द्रव है, क्योंकि इसमें तरलता होती है। इसका निश्चित आकार नहीं है, लेकिन निश्चित आयतन होती है, इसीलिए यह उसी बर्तन का आकार ले लेता है जिसमें वह रखा जाता है। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है।
लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि यह कठोर होता है तथा इसका निश्चित आकार होता है। जैसे 273 के पर बर्फ के ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलन का प्रभाव अधिक क्यों होता है? 273 केल्विन पर बर्फ में जल की अपेक्षा कम ऊर्जा होती है। जल में अतिरिक्त संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा होती है, इसीलिए 273 पर बर्फ की तुलना में जल में शीतलता का प्रभाव अधिक होता है। उबलते हुए जल में भाप की तीव्रता अधिक महसूस होती है, ये इसलिए कि इसमें वाष्पीकृत ऊष्मा भी होती है। निम्नलिखित चित्र को ए बी सी डी ई और एफ की अवस्था परिवर्तित को नामांकित करें। देखिए, जिसे नामांकित की है पिघलना, यहाँ ठोस द्रव में परिवर्तित हो रही है, वाष्पीकरण यहाँ द्रव गैस में परिवर्तित हो रही है, सी में संघनन है, द्रव गैस में परिवर्तित हो रही है, डी में जमना द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, ई है ऊर्ध्वपातन, यहाँ ठोस द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। एफ है ऊर्ध्वपातन, यहाँ गैस द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी क्वेश्चंस को लर्न राइट रिवाइज करते रहें और अपने एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।